नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फर्स्ट मैथ्स की बुक जॉयफुल का चैप्टर नंबर 1 फाइंडिंग द फरी कैट। तो दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है ये बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, बड़ा ही कमाल का होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर हमारी एक बहुत ही नटखट सी बिल्ली है और उस बिल्ली की सहायता से हम कई सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे हम लोग फटाफट से इस चैप्टर को पढ़ना और नई नई चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग सीधे हमारी बिल्ली को ढूंढना शुरू करते हैं। लुकिंग फॉर माई कैट। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये जो बिल्ली है बड़ी ही शरारती बिल्ली है और इसको ये बच्चे जो है पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ये ढूंढ रहे हैं। तो लुकिंग फॉर माई फरी कैट, यानी कि ढूंढ रहे हैं किसको, मेरी फरी कैट को। आर यू सिटिंग ऑन दी विंडो शेड, क्या तुम विंडो की शेड के ऊपर, खिड़की के छज्जे के ऊपर बैठी हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो वर्ड है ना ऑन, ये हम लोग कब लगाते हैं, ये हम लोग तब लगाते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है। जैसे ये जो बिल्ली है ये अभी शेड के क्या है, ऊपर है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑन शब्द लगाया है। ठीक, ऑन यानी कि बिल्ली क्या है, शेड के ऊपर बैठी है। तो बच्चा ये कह रहा है कि क्या तुम इस विंडो शेड के ऊपर बैठी हो। आर यू स्लीपिंग अंडर द बेड। अब बच्चा ये ढूंढ रहा है, कह रहा है कि जो मेरी बिल्ली हो, क्या तुम बेड के अंदर सो रही हो। तो क्या यहाँ पे आपको बिल्ली दिख रही है, नहीं दिख रही है। वेयर आर यू माई फरी कैट, कहाँ पे हो तुम मेरी फरी कैट। अच्छा, बेड के नीचे हमको बिल्ली तो नहीं मिली, लेकिन दोस्तों क्या मिली, हम लोग को एक रेड कलर की बॉल मिली है। ठीक है दोस्तों, लुकिंग फॉर माई फरी कैट, आर यू इनसाइड द बैकपैक। बच्चा क्या कह रहा है कि मेरी बिल्ली, मतलब बिल्ली को ढूंढ रहा है और कह रहा है कि बिल्ली क्या तुम मेरे बैग के इनसाइड वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को बोल रहे होते हैं कि क्या वो इस चीज़ के अंदर है, तो वहाँ पे इनसाइड वर्ड यूज़ करा जाता है। तो बच्चा ये कह रहा है कि क्या तुम मेरे बैग के अंदर हो। अच्छा, यहाँ पे ना ऊपर, यहाँ पे अंडर वर्ड आया था। ठीक, अंडर तब शब्द इस्तेमाल करा जाता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है। अगर ऊपर है तो ऑन वर्ड का यूज़ करोगे, नीचे है तो अंडर का यूज़ करोगे। ठीक है। आर यू आउटसाइड द रेड रैक, क्या तुम लाल रंग के रैक मतलब कि अलमारी के आउटसाइड यानी कि बाहर हो। बिल्ली से पूछ रहे हैं कि क्या तुम लाल रंग के ये जो रैक है इसके आउटसाइड यानी कि बाहर हो। आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहर। वेयर आर यू माई फरी कैट, मेरी फरी कैट तुम कहाँ हो। कम टू मी माई फरी कैट, सॉ यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार। बच्चा क्या कह रहा है, बिल्ली को अपने पास बुला रहा है, कह रहा है कम यानी कि पास आओ, आओ मेरी बिल्ली मेरे पास आओ, मैंने तुमको देखा मेरे जार को। जार किसको बोलते हैं, जो ये मेरा कांच की होती है जिसमें हम सामान रखते हैं, इसको बोलते हैं जार। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैंने तुमको जार के बॉटम यानी जार के किनारे स्क्रैच करते हुए अपना पंजा मारते देखा है। सॉ यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार, देखा है मैंने तुम्हें मेरी गाड़ी के ऊपर खेलते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ली जो है गाड़ी के ऊपर खेल रही है। कम टू मी माई फरी कैट, ठीक है, मेरे पास आओ फरी कैट। अच्छा, बॉटम, यहाँ पे दो वर्ड मेरे हाईलाइटेड है। एक तो है बॉटम, बॉटम का मतलब होता है नीचे। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसका जो नीचे का हिस्सा उसको बोलते हैं बॉटम, और टॉप कहते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर के हिस्से को। ठीक, बॉटम नीचे का हिस्सा और टॉप ऊपर का हिस्सा। ठीक है दोस्तों, चलिए। कम टू मी माई फरी कैट, सॉ यू हॉपिंग अबव द हैट। क्या कह रहे हैं कि आओ मेरी बिल्ली मेरे पास आओ, देखा मैंने तुम्हें टोपी के ऊपर। अबव वर्ड का मतलब होता है ऊपर, टोपी के अबव यानी कि ऊपर मैंने तुम्हें कूदते हुए देखा है।
सॉ यू हाइडिंग बिलो द मैट, तुमको मैट यानी कि दरी के नीचे छुपा देखा है। हियर कम्स माई फरी कैट, और ये आई मेरी फरी कैट। अब बच्चे को क्या मिल गई है, उसकी प्यारी बिल्ली मिल गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने बिल्ली की मदद से कई सारे शब्द सीखे हैं। ठीक है, कि कोई चीज़ ऊपर होती है, नीचे होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमने ये सब काफ़ी इसमें सीखा। चलिए, लुक एट द पिक्चर ऑफ द पोयम एंड इनसर्कल द करेक्ट वर्ड। हमको क्या करना होगा, हमको जो पिक्चर्स है तस्वीर में उनको देखना होगा और फिर सही वर्ड को इनसर्कल यानी कि उनको गोला मारना होगा। ठीक है, तो पहला है द रेड बॉल इज अबव अंडर ऑन द बैट। जो लाल रंग की गेंद है वो कहाँ पर थी, गेंद अबव है यानी कि ऊपर थी, अंडर नीचे थी, या ऑन उस पर थी। तो दोस्तों लाल रंग की गेंद हमको कहाँ दिखी थी, यहाँ पर। ठीक है, और ये किसकी है, अंडर द बैट। कहाँ पे है ये, अंडर द बैट। तो यहाँ पे मेरा अंडर वाला ही सही है और इन्होंने पहले से ही इसमें सर्कल लगा दिया है। चलो अब बी वाला कर लेते हैं। द कैट इज इनसाइड आउटसाइड ऑन द कार। जो बिल्ली है वो कहाँ है, कार के इनसाइड अंदर है, आउटसाइड बाहर है, ऑन या फिर ऊपर है। तो बिल्ली और कार किधर है, ये रही दोस्तों। बिल्ली कहाँ है, कार के ऊपर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा ऑन, यहाँ पे क्या आएगा, ऑन, ऑन द कार। द कैट इज ऑन द कार। द मैन इज लाइंग अंडर इनसाइड ऑन द ट्री। जो आदमी है वो पेड़ के अंडर है, इनसाइड है या ऑन पर है, मतलब पेड़ के नीचे है, अंदर है या फिर उसके ऊपर है। ठीक है, तो चलो पहले ढूंढ लेते हैं आदमी वाली तस्वीर। तो भाई आदमी वाली तस्वीर किधर है, अच्छा ये है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे जो आदमी ने ये सो रहा है। ठीक, तो ये पेड़ के नीचे सो रहा है। कहाँ सो रहा है, पेड़ के नीचे ये आदमी सो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा अंडर। द मैन इज लाइंग अंडर द ट्री। ठीक है, द काउ इज इनसाइड टॉप ऑफ आउटसाइड द हाउस। जो गाय है वो घर के हाउस यानी घर के अंदर है, घर के ऊपर है या फिर घर के बाहर है। तो गाय कहाँ है दोस्तों, गाय है घर के बाहर। ये देखो गाय कहाँ है, गाय है घर के बाहर। तो यहाँ पे आएगा आउटसाइड। क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा मेरा आउटसाइड। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसके आंसर। चलिए, थिंक एंड आंसर। ए, वेयर डू यू पुट योर शूज। आप अपने जूते को कहाँ रखते हो, घर के अंदर की घर के बाहर। जूतों को अक्सर घर के कहाँ रखा जाता है, कमरे के बाहर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज। आप गार्बेज यानी कि कचरे को कहाँ पर फेंकते हो, डस्टबिन के अंदर कि डस्टबिन के बाहर। तो दोस्तों हम लोग कचरे को कहाँ पर फेंकते हैं, हम लोग कचरे को फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर। ठीक है दोस्तों। चलिए, लेट अस प्ले फाइंडिंग द थिंग। चिल्ड्रन कैन डिवाइड देमसेल्फ इन टू टीम्स। यहाँ पे एक खेल है। ठीक है, तो इस खेल को खेलने के लिए आप लोग जो भी बच्चे हैं उनको दो टीमों में बांट लो। One team will hide a few things like white chalk, red ball and other items and ask the other team to find them. एक टीम जो है वो कुछ चीज़ें छुपाएगी, जैसे कि चौक छुपा लो, लाल रंग की कोई गेंद छुपा लो या कोई और चीज़ छुपा लो, और अब आपको दूसरी टीम को मतलब बोलना होगा कि वो इन चीज़ों को ढूंढ के दिखाए। Children can give verbal instructions to find the things using positional word like inside, outside, far, near, above, below, etc. बच्चे जो हैं वो मुंह से कुछ निर्देश दे सकते हैं, थोड़ी बहुत हिंट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चीज़ जो है वो कहाँ है, अंदर है, बाहर है, दूर है, करीब है, ऊपर है, नीचे है, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, लुक फॉर अ वाइट थिंग विच इज हिडन नियर द बोर्ड एंड अंडर द टेबल। उस सफ़ेद चीज़ को देखो या उस सफ़ेद चीज़ को ढूंढो जो कि छुपी हुई है मेरी बोर्ड के करीब और टेबल के नीचे। तो ऐसे आपको हिंट देना है। ठीक है, तो ऐसे मेरा बहुत ही मज़ेदार गेम है। आप लोग चाहो तो अपने क्लास में इसको खेल सकते हो। ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को खेलने में। चाहो तो घर में भी बच्चे हो तो उनके साथ भी खेल लो। लेट अस प्ले। तो यहाँ दोस्तों एक और हमारा गेम है, चलो इसको भी सीख लेते हैं। ईच चाइल्ड एम एंड थ्रो द बॉल इनसाइड द बास्केट। हर बच्चा जो है वो एक बास्केट में निशान लगा के बॉल फेंकेगा। When the ball goes inside, other children will say in, and when it goes outside the basket, they say out. जब बॉल जो है वो टोकरी के अंदर गिरेगी तो आपको बोलना है इन, और अगर वो बाहर गिरेगी तो बोलना है आउट। जैसे कि ये बच्ची फेंक रही है, मान लो इसकी जो है टोकरी के अंदर गिर गई, तो सब बच्चे क्या बोलेंगे, इन।
अब मान लो इसके अंदर ना करके बाहर गिर गई तो सब बच्चे क्या बोलेंगे, आउट। ठीक है, तो ये है मेरा ये गेम। चलिए, लेट अस टू ए टिक द थिंग्स विच आर इनसाइड। उन चीजों को टिक करो जो कि अंदर है यानी इनसाइड है। ठीक है, तो फूल क्या है, टोकरी के इनसाइड यानी कि अंदर है। लड़की क्या है, कार के अंदर है। चाचा जी अंकल जी कहाँ हैं, बाहर हैं। ये फूल भी कहाँ है, बाहर है। हमको सिर्फ उन चीजों को टिक करना था जो कि इनसाइड है। ठीक है, चलो बी वाला क्या कह रहा है, टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। उन चीजों को टिक करो जो कि आउटसाइड यानी कि बाहर है। तो ये भालू क्या है, गुफा के बाहर। ये खिलौना क्या है, डिब्बे के बाहर। ठीक है दोस्तों, सी मेरा क्या कह रहा है, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। पिक्चर को देखो और सही वर्ड को टिक करो। जैसे कि पहला है मेरा, अ बॉय इज सिटिंग ऑन स्लैश अंडर द ट्री। जो लड़का है वो बैठा है ऑन यानी पेड़ के ऊपर या फिर पेड़ के अंडर यानी कि नीचे। तो बच्चा कहाँ बैठा है, लड़का बैठा है पेड़ के अंदर, सॉरी पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा अंडर। ठीक है, बर्ड आर ऑन अंडर द ट्री। जो चिड़ियाएं हैं वो कहाँ है, पेड़ पर बैठी हैं या पेड़ के अंदर, या सॉरी पेड़ के नीचे बैठी हैं। तो बर्ड्स बैठी हैं पेड़ पर, तो यहाँ पे आएगा ऑन। ठीक है दोस्तों, चलिए, ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज एंड आईब्रोज अबव द आइज। हमको नाक के नीचे स्माइल बनानी है और आईब्रोज बनानी है उसके आइज के ऊपर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये स्माइल हो गई, अरे ये तो बड़ा खतरनाक सा बन गया। ये दांत हैं। ठीक है, तुम लोग बढ़िया से बनाना, ये मैं ऐसे उंगली से बना दे रहा हूँ। और ये हो गई इसकी आईब्रोज। ठीक, तुम लोग अपने मतलब अपने से खूब सुंदर सा बनाना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है इसमें मेरा ई। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, लुक एट आवर नेशनल फ्लैग। हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको देखो, विच इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा, जिसको कि हम लोग तिरंगा के नाम से भी जानते हैं। हाउ मैनी कलर्स आर देयर। तो तिरंगे में कितने रंग होते हैं दोस्तों, तो ये दिया है मेरा तिरंगा। इसमें मेरे कितने हैं, 3 रंग आपको दिख रहे होंगे और नीले रंग का ये अशोक चक्र। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन दिए तिरंगे से जुड़े हुए, हमको उनको मतलब सही वाले पे टिक करना है। विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा। तिरंगे के ऊपर कौन सा रंग है दोस्तों, तो ये है मेरा तिरंगा। इसके ऊपर कौन सा रंग है, ये है मेरा सैफ्रॉन। कौन सा रंग है दोस्तों, सैफ्रॉन। ठीक है, विच कलर इज बिलो द वाइट कलर ऑन द तिरंगा। व्हाइट कलर के बिलो यानी व्हाइट कलर के नीचे कौन सा रंग है, तो दोस्तों ये है मेरा ग्रीन। ठीक है, देख लो ये मेरा क्या है, ग्रीन है। ठीक है, विच कलर इज अबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा। तिरंगे में हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है, तो हरे रंग ये है। इसके ऊपर कौन सा है, ये सफेद। कौन सा है, व्हाइट। वेयर इज द अशोक चक्र ऑन द तिरंगा। तिरंगे में अशोक चक्र कहाँ पर है, तो तिरंगे में अशोक चक्र है मेरा मिडिल। कहाँ में है, मिडिल यानी कि बीचों बीच। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हमारी यहाँ पर कविता दी हुई है, छुक छुक गोज आर ट्रेन। ठीक है, तो चलो भाई इसको पढ़ लेते हैं। हाँ जी, चलो इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं, फिर इसी ट्रेन से जुड़े हुए मेरे कुछ क्वेश्चंस भी हैं नीचे, उनको भी देख लेंगे। छुक 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 गोज आर ट्रेन ओवर द हिल्स एंड डाउन टू द प्लेन। छुक 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 गोज आर ट्रेन, bogies before my bogie, bogies after my bogie, make a chain over the river and in the rain, chuk 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 goes our train। ठीक है दोस्तों, तो ये है मेरी कविता। चलो मैं इसको समझा भी देता हूँ, उसके बाद में फिर हम लोग से क्वेश्चन करते हैं। तो ये रेलगाड़ी हमारी जो है वो जा रही है, तो ये रेलगाड़ी के चलने की आवाज़ है, छुक 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 छुक। हमारी ट्रेन जा रही है पहाड़ों के ऊपर, मैदानों में नीचे दौड़ रही है। हमारी ट्रेन छुक छुक करते हुए जा रही है। मेरे डिब्बे के आगे डिब्बा, मेरे डिब्बे के पीछे डिब्बा, एक चेन सी बनी हुई है। और ये जो हमारी ट्रेन है ये जा रही है नदी के ऊपर, बारिश में भी छुक छुक करती ट्रेन मेरी जा रही है। चलिए, हाउ मैनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन। इंजन के बाद में कितनी बोगीज हैं, तो चलो दोस्तों गिन लेते हैं। तो इंजन के बाद में कितने डिब्बे हैं, एक, ये इंजन है, इसके बाद गिनो, 1 2 3 4 5। कितनी बोगीज हो गई, 5 हो गई। ठीक है, यहाँ लिखो 5। हाउ मैनी बोगीज आर देयर बिफोर द रेड बोगी।
लाल बोगी के आगे कितने बोगी हैं, यानी लाल डब्बे के आगे कितने डब्बे हैं, तो लाल डब्बे के आगे हैं 1 2, कितना, 2 डब्बा, तो यहां से आ जाएगा 2। फिल दी ऑरेंज कलर इन दी बोगीज आफ्टर द रेड कलर, लाल रंग के बाद में जितने भी बोगीज हैं उनको ऑरेंज कर दो। तो दोस्तों जितने भी हैं ना उनको ऑरेंज कलर कर दो, ठीक है, इनमें सब में ऑरेंज कर दो। ये थोड़ा येलोइश हो गया, आप लोग ऑरेंज भरना। फिल दी ब्लू कलर इन दी बोगीज बिफोर रेड, रेड से पहले की सारी डिब्बों में ब्लू भर दो। तो इसमें आपको सब में क्या कर देना है, ब्लू भर देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए लेट अस प्ले, तो हमारा एक और मजेदार गेम है अब आगे। चिल्ड्रंस विल सिंग द राइम एंड प्ले अ गेम वेयर दे ऑल विल फॉर्म अ ट्रेन बाय होल्डिंग ईच अदर शोल्डर्स। एवरीवन विल टेल हु इज बिफोर एंड आफ्टर द चाइल्ड इन द ट्रेन, ठीक है। तो ये ट्रेन वाला खेल है, सभी को एक दूसरे के कंधों पे हाथ रखना है और बच्चे को बताना है कि उसके आगे कौन है उसके पीछे कौन है, ठीक है। तो ये है मेरा प्यारा सा खेल जो कि आप लोग खेल सकते हो, या आप लोगों ने शायद नर्सरी में से खेला भी होगा अपने दोस्तों के साथ में, ठीक। चलिए, शिवाली एंड रोहित आर मेकिंग सम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। I have put all the pebbles together. I have put all the leaves in one group and chalk piece in the another group. देखिए यहाँ पे 2 बच्चे हैं मेरे, एक का नाम है शिवाली, दूसरे का नाम है रोहित। ये दोनों क्या कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, इनको ग्रुप्स में बांट रहे हैं, अलग अलग समूहों में बांट रहे हैं। तो ये जो बच्ची है इसने सारे पबल्स यानी सारे जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनको अलग कर दिया। यहाँ पे जो बच्चा है रोहित, इसने क्या करा, इसने चौक के पीसेस को क्या किया है, उसने एक अलग ग्रुप में रखा है और एक अलग ग्रुप में उसने पत्तियां रखी हैं, ठीक है। ये पत्ती हो गई अलग और ये चौक के पीसेस हो गए इसमें अलग। लेट अस डू, चलो अब जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा ना वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी सेम ऐसा एक खेल खेलने वाले हैं। शिवाली हैज प्लेस्ड ऑल दी बटन्स इन 3 ग्रुप्स। शिवाली ने सारे बटन्स को 3 ग्रुप्स के अंदर रखा, ठीक है। तो देखो शिवाली ने यहाँ पे ब्लू कलर के रखे बटन, यहाँ पे रेड कलर के रखे और यहाँ पे ग्रीन कलर के रखे। मतलब शिवाली ने क्या करा है, कलर के हिसाब से बटनों को उसने बांटा है, ठीक। वाई डिड शिवाली मेक सच ग्रुप, शिवाली ने ऐसे ग्रुप्स क्यों बनाए, ठीक। तो शिवाली ने ऐसे ग्रुप्स पहले तो कलर के हिसाब से बनाए और दूसरे उसने इसलिए बनाए हैं ताकि इनको ढूंढने में क्या हो, अलग करने में क्या हो, आसानी हो। हेल्प शिवाली टू शॉर्ट द बटन्स इन अदर वेज बाय ड्रॉइंग देम, शिवाली की आप मदद करिए इन बटनों को अलग तरीके से छांटने में। तो देखो बटन्स आपको ना अलग अलग शेप के भी दिख रहे होंगे, जैसे कि ये चौकोर है, ये चौकोर है, ये चौकोर है, ये चौकोर है, ठीक है। तो इसमें मेरे कैसे हैं, 4 तो चौकोर हैं, ठीक। ये 4 क्या है, चौकोर हैं। ये गोल है, 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 ठीक। ये मेरा क्या है, गोल है। और ये ऐसा ट्राइंगल टाइप का है, नहीं है, मतलब कोन टाइप का, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी है, ठीक है। तो आप इनको ना ऐसे ही बांट सकते हो शेप्स के हिसाब से चाहो तो, ठीक। यहाँ पे ड्रॉ कर लो, जैसे कि गोल वाले कितने थे, चौकोर थे मेरे 5, ठीक है। गोल थे 1 2 सॉरी चौकोर मेरे 6 हैं, गोल हैं 1 2 3 4 5 6, 6 गोल भी हैं, 6 चौकोर 6 गोल और 1 2 3 4 5 5 ये वाले हैं, ठीक है। तो 6 चौकोर हैं, ठीक है। तो ऐसे 6 चौकोर ड्रॉ कर लो, ठीक। इसको मतलब चौकोर 6 ड्रॉ कर लेना, गोल वाले भी 6 ही थे, ठीक है। और ये जो मेरे ऐसे करके हैं ना, ये मेरे सिर्फ 5 हैं, ठीक है। तो ऐसे 5 और ड्रॉ कर लेना, ठीक। देख लेना में से मिला लेना सही है कि नहीं, नंबर आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये था मेरा पूरा चैप्टर नंबर 1, मज़ेदार चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।